Hello, everybody. This is Dr. Vani, and on behalf of Vedantu, I welcome you all to today's super cool, super awesome, and absolutely amazing session. But before we begin, my dear kids, it's a humble request from a baby channel of Vedantu, जो भी सिर्फ 7 months पहले ही शुरू हुआ है आपकी बायो रिलेटेड सारी क्वेरीज के लिए. वी वुड लाइक कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए बच्चों. दैट गिव्स अस द अटेंशन, द लव एंड यू नो द फीडबैक कि हम आपके लिए और अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स रोल करके लेकर आए. सो मेक श्योर माय डियर चिल्ड्रन दैट ऑल ऑफ यू सेट अप द थम्स अप विद लाइक शेयर सब्सक्राइब. प्लीज डू दैट. वी रियली वुड लव योर feedback and appreciation back. बच्चों, we have a super से भी ऊपर amazing telegram group and our telegram group is 30,000 members strong already. We're going to be touching 35,000 soon. Can you imagine? So make sure daily quizzes होती है, वानी मैम वहाँ पे motivation करती है, आप लोगों से interact करती है, all of this and much more. So please guys, make sure that you like, you share and you subscribe to our super duper amazing telegram group also. राइट उसको प्लीज वेदांतु अंडरस्कोर बायोटॉनिक उसका नाम है. टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए ऐप स्टोर से और बिकम अ पार्ट ऑफ अ टेलीग्राम ग्रुप. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट माय डियर चिल्ड्रन, यू ऑल हैव बीन आस्किंग अस फॉर टेस्ट सीरीज कि आपको बहुत सारे टेस्ट देने हैं. यू हैव रियली बीन आस्किंग अस फॉर क्रैश कोर्स बिकॉज आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ऑल अंडर वन रूफ लाइव क्लासेस से पढ़ना है ज्यादा से ज्यादा. सो वी हैव अ सुपर अमेजिंग क्रैश कोर्स एंड इफ यू यूज वानी मैम का कोड जिसका कोड है VD ये क्रैश कोर्स विच इज अवेलेबल फॉर क्लोज टू 24,000 रुपीज बिकम्स अवेलेबल जस्ट फॉर रुपीज 5,999. सो VD कोड लगाइए फॉर द क्रैश कोर्स और आ जाइए. और अगर आपको टेस्ट सीरीज देनी है तो VD टेस्ट राइट VDNT.in/VD टेस्ट पे जाना है. और अगर आपको क्रैश कोर्स लेना है VDNT.in/NEET क्रैश कोर्स पे जाइए, लगाइए कोड एंड बिना कोड के मत लीजिए बिकॉज इट्स वेरी एक्सपेंसिव. कोड लगाकर आ जाइए. तो चलो शुरू करते हैं आज का सुपर अमेजिंग टॉपिक. सो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं टू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम. ये इतने इंपॉर्टेंट है कि हर साल इन पे क्वेश्चन आता है. देयर हैज बीन नो ईयर वेयर क्वेश्चंस हैव नॉट कम ऑन आइदर ऑफ दीज टू इफेक्ट्स. दे आर द बोर्स इफेक्ट, extremely important, and the Haldane effect. So the Bohr and the Haldane very important because questions do come on this. Without wasting any further time, let's get started. शुरू करते हैं. So let us start with transport of carbon dioxide. ये सारी जो फिनोमिनन्स हैं ये बेसिकली ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हो रहे हैं which I'm going to be telling you in detail. Transport of carbon dioxide and I want you to copy down these mind maps. very important. यहाँ पे दो बेसिक चीजें हमें करनी है. There are two basic phenomena which we have to do. Understand, write down on small yellow pages. You write down and stick them onto your books. Cool everybody? Yes. चलिए आइए. ओके सो अब आ जाइए आप ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पे. पिन ड्रॉप साइलेंस गाइस, पिन ड्रॉप साइलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज अच्छे से पढ़िए. सो ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पे आपको दो चीजें करनी है. डोंट ओनली हैव टू फोकस ऑन ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, आपको फोकस करना है दैट ये जो ऑक्सीजन आप कैरी कर रहे हो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड या आर्टीरियल ब्लड जिसे कहते हैं, इसके पास ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ अटैच्ड है. It has formed a bond with hemoglobin, right everybody? Done. तो ये ऑक्सीजन आपके टिश्यूज में जाना चाहिए. I'm going to the side again and again to see your response. और टिश्यूज जो जिनके पास increased CO2 है और decreased O2 है, somehow you should be able to carry it back to the lungs and you should be able to exhale it out. This is the reason why all these effects will happen. Done. This is the reason. Is that clear? Yes. अब 7% जो ऑक्सीजन होता है, 7% वो कैरी होता है. Can anybody tell me 7% ऑक्सीजन कैसे कैरी होता है? 7% कार्बन डाइऑक्साइड, नॉट ऑक्सीजन, बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड. 7% gets carried in the blood plasma. Is it not because of high solubility? करेक्ट. यस प्लाज्मा सबने बता दिया है. करेक्ट. यस एंड इज कैरिड इन सॉल्यूशन. बट दिस इज नॉट द इंपॉर्टेंट थिंग. हमारे पास ये इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है. हमें मैक्सिमम कैरी करना है. मैक्सिमम वी हैव टू कैरी इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस. बाय द वे दिस इज अ MCQ क्वेश्चन.
Very important. And maximum is going to be carried in the form of bicarbonate ions, which is something where the effects will come, which I have to teach you in today's class. Is that clear, everybody? Bicarbonate ions. Right, everybody? Can I start doing this? And this bicarbonate ions, I'm so happy all of you are answering well, is 70%, which is also a MCQ question. So can I come to this now? Can I come to that part, everybody? Bicarbonate ions, H2CO3, Divyanshi, crystal clear, ion. So when I talk about water, I am not talking about plasma और RBC, पर आपको ये पता होना चाहिए कि RBC के अंदर एक एंजाइम होती है. चलो उस एंजाइम का नाम बताओ मुझे. There is an enzyme inside RBC. What is the name of the RBC? Which makes the reaction thousands of times faster inside the RBCs. ये जो रिएक्शन मैं बताने वाली हूं, ये रिएक्शन आपके प्लाज्मा में भी होता है, ये रिएक्शन आरबीसी में भी होता है. बट द रिएक्शन जो मैं बताने वाली हूं, इट इज 1000 टाइम फास्टर इन आरबीसी बिकॉज ऑफ द एंजाइम व्हिच यू आंसर्ड करेक्टली इज कॉल्ड एज कार्बोनिक एनहाइड्रेज. वेरी गुड, राइट दिस डाउन. द नेम ऑफ द एंजाइम इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज. एवरीबॉडी हैज done it well. तो आपको सबसे पहले तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज के बारे में पता होना चाहिए, which I'm going to write on the side. कार्बोनिक एनहाइड्रेज. इसके बारे में आपको क्या पता होना चाहिए? इसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए that this enzyme is inside the RBC. इसीलिए the reaction is thousands of times faster inside the RBC. और एक वर्ड और है, thousands of times faster. एक छोटा सा वर्ड और है. क्या है वो वर्ड? कौन बताएगा? एक छोटा सा वर्ड और है. क्या है वो वर्ड? छोटा सा वर्ड. राजेश कुमार, राजेंद्र, शाजिया, कोई कोशिश करेगा? एक छोटा सा वर्ड और है. नहीं. 6000. ओके, नो 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 नो. रिया, there's a small word. Reversibly catalyzed. No. This enzyme, whatever it does, it is reversible. ये वर्ड आपके असर्शन और रीजन में आ सकता है. इट इज फास्टर बिकॉज इनसाइड द आरबीसी. ये रिएक्शन प्लाज्मा में भी हो सकता है. सो देयर आर टू वर्ड्स. इट इज रिवर्सिबल. डन एवरीबॉडी? इट इज रिवर्सिबल. अंडरस्टूड? यस, परफेक्ट. तो अभी हम करते हैं ना. आपको मैंने बताया है टिश्यूज में ऑक्सीजन कंज्यूम होगा. It's a very interesting class, very short class, very important class. Tissues में ऑक्सीजन कंज्यूम होगा. You all know this? Yes, ma'am. Okay? टिश्यूज में ऑक्सीजन कंज्यूम होगा. अगर टिश्यूज में ऑक्सीजन कंज्यूम होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगा इन द टिश्यूज. राइट? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एटीपी मैन्युफैक्चर होगा और आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा. इज दैट क्लियर? एनी डाउट्स? So now what is going to happen is that this carbon dioxide will release or जो release हो चुका है will combine with water to form something which is called H2CO3, carbonic acid. This is very unstable, just like the 6 carbon compound which is formed, जो immediately break down हो जाता है into C3 cycle में 3 carbon compounds में. Yes or no? This is very unstable. Exactly, Atika. So ये H2CO3 आपका बहुत unstable है. वैसे जैसे 6 carbon compound is unstable and it divides into 2-3 carbon compounds. So this will immediately dissociate into H plus and HCO3 minus. Is that clear? All of this is happening in the tissues, mind you. It's happening in the tissues. The oxygen is getting consumed in the tissues, which is coming from the oxygenated blood. The carbon dioxide is increasing. The carbon dioxide combines with water in the form of carbonic anhydrase. It forms carbonic acid. Carbonic acid is unstable. It immediately dissociates into H plus and HCO3 minus. Any doubts? Now, whenever the H plus will increase, will the pH decrease? I'm going to the side again and again to make sure. Will the pH decrease, everybody? Whenever the H plus will increase, the pH will decrease. Right? From 7.4 to 7.34. Anybody in the class, this can be your next AIMS level question. Very important. H plus बढ़ रहा, कम हो रहा, H plus बढ़ रहा है, pH कम हो रहा है, फिर भी pH कम इतना. Why is the difference so negligible? Why is the difference negligible? Anybody? Why is it slightly more acidic? Slightly
स्मूथली. वाई? बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है. वाई इज देयर अ स्लाइट चेंज? एनीबडी? O2 भी है. बफर कौन है? Yes, it is because hemoglobin is acting as your buffer. Very good. This can be asked in your AIMS assertion reason that there is a slight change और reason में हो सकता है buffer. So both the statements are correct and it is a correct explanation. This could be AIMS level assertion reason. Copied this mind map. अब यह है. अब देखिए. अब this HCO3 minus will be the reason for chloride shift which we are going to be doing. Now, this will be the reason for your chloride shift. Can I teach you that? So, इसके बाद continue करेंगे, but we will have to delete this. Done? Very, very good. So, can I come to chloride shift, please? Yes. चले, have you deleted it? Buffer is the hemoglobin. It will balance it out. It will not allow the H plus to vary the pH a lot. तो अब हम HCO3 minus में फिर से reaction लिख देती हूँ बहुत छोटा ऊपर. So in the tissues, very small in one line, I am going to write the reaction so that we can focus on chloride shift. In fact, ये इतने अच्छे से आपको पढ़ाया जाएगा. I will write tissues on this side, venous blood and tissues, and lungs on this side. I will teach you chloride shift and reverse chloride shift. सुना है आपने? Have you heard of chloride shift and reverse chloride shift? Have you heard of chloride shift and reverse chloride shift? Come on guys, one like. Yes, तो मैं आपको tissues and lungs chloride shift and reverse chloride shift सब कुछ एक बार कराऊंगी. Cool? ठीक है, चलो. तो chloride shift का एक और नाम है, बताइए. Come on, let's make it an interactive class. Chloride shift का एक और नाम है, बताइए. Come on, दिव्यांशी, राजी, chloride shift का एक और नाम है. What is the name? Atika and Charushri Murali. It's called the hamburger phenomenon. Hamburger phenomenon. इससे 100% question आएंगे. So I want attention and we will not waste even one single moment and quickly do it. So tissues में क्या हुआ है आपके? This is the RBC. चलो RBC को रेड बना देते हैं. RBC के अंदर कार्बोनिक एनहाइड्रेज है. RBC को रेड बना देते हैं. RBC के बाहर प्लाज्मा होगी. So आप भी ऐसा बना दीजिए please in your mind maps. Are you drawing this in your copies? Fast. Are you drawing this? So CO2 plus H2O in the presence of the enzyme carbonic anhydrase is forming H2CO3 जो भी हमने डिटेल में पढ़ा is H plus and HCO3 minus. This H plus is decreasing the pH it is getting produced. Can you see that? Can you see that? Now I want to focus on two things here. पहला फोकस होगा मेरा ग्रीन पेन पे फोकस कीजिए H plus. This H plus H B O. What do you see? इसने H B और O के बीच में क्या कर दिया? Is this H plus causing a rift between H B and O? Kavya, Universe, Bhumika, please. Yes. Yes. अब एक चीज बताइए प्लीज. यहां पर ही इसी माइंड मैप में मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगी. कम ऑन एवरीबॉडी. डिसोसिएशन करवाया. वेरी गुड. अब एक छोटी सी चीज. जितना CO2 ज्यादा होगा, प्लीज फॉलो दिस लॉजिकल पैटर्न हियर. जितना CO2 ज्यादा होगा उतना H2CO3 ज्यादा होगा, उतना H प्लस ज्यादा होगा, उतना pH कम होगा. स्टेप 1 2 3 4 logically analyze it. जितना CO2 will increase, that much H2CO3 will increase, that much H plus will increase and the pH will decrease, and therefore hemoglobin as well as oxygen will be separated from each other. So increased CO2 will cause separation of HB and O2. It is called your Bohr effect. Understood? The more CO2 increases, the H plus increases, pH decreases, and HB and O2 separate out in the tissues. This O2 goes to the tissue which needs it
This is called your Bohr effect. Is that clear? Understood, universe? We can see you. Pay attention. And the more now, everything is linked to each other. I'm not even doing the chloride shift for 10 seconds. अगर Hb और O2 का breakup हो गया, so the Hb is free. Is the Hb free? Yes or no? पहले yes or no में जवाब दीजिए. Is the Hb free? Is this Hb to CO2 जब इधर ब्रेकअप हुआ, it will bind to CO2. This is called the Haldane effect. Yes or no? Everything given by J.B.S. Haldane, the Scottish biochemist. अभी तक तो मैंने हैमबर्गर और क्लोराइड पे तो गई नहीं हूं, मैंने आपको 2 इफेक्ट और समझा दिए हैं. Are you understanding? Yes, are you understanding? कितने बच्चों को मजा आ रहा है? Come on यार, एक हार्ट. वानी मैम को भी चाहिए होता है ना कि यार बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं. CO2 बढ़ा, टिश्यूज में होगा, सब कुछ टिश्यूज में हो रहा है. CO2 बढ़ा, H2CO3 बना, H प्लस इंक्रीज हुआ, pH कम हो गया. H प्लस इंक्रीज, pH कम. So जब भी pH कम होगा, HbO2 breakup of HbO2 because of decreased pH or increased H is your Bohr effect. जब HbO2 breakup हुआ, Hb is alone. Hb will bind to CO2, which is called your Haldane effect. You will not forget ये चारों effects. One question is guaranteed. Understood? मजा आया? Right? He's a Scottish psychologist. Understood? अब इधर आ जाओ. So see, this is happening. मतलब इतने सारे इफेक्ट एक साथ हो रहे हैं. HbO2 का ब्रेकअप हुआ, Bohr इफेक्ट, और ये Hb भागा जाएगा. The Hb will run towards your carbon dioxide, which is your Haldane effect. Everything started from carbonic anhydrase and H+. But now this HCO3, does the HCO3 have carbon dioxide? इस HCO3 के पास कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं है बताइए. Yes, बिल्कुल, बहुत बड़े वाला yes है. There's a big yes. It has carbon dioxide. It's a big yes. आयशा, आप एक बार ग्रुप ज्वाइन कर लो, आपको समझ में आ जाएगा. Now this carbon dioxide needs to be given to the lungs so that it can be exhaled out. We don't need it in the body. It should be exhaled out. So इसका कोई phenomenon होना चाहिए to carry the HCO3, जो कार्बन डाइऑक्साइड है जिसके पास. Do we need to carry it to the lungs and then exhale it out? Do we need to carry it to the lungs and exhale it out? No, Khushbu, that's a wrong one. Right? What is the way to do it? What is the way to do it? The chloride shift or Hamburger phenomenon is going to carry HCO3 minus, which is a reservoir of CO2, to the lungs. Should I teach you so that the lungs can exhale the CO2? Cool? Yes? ईशानी भंडारी बिल्कुल ठीक बोल रही हैं. ईशानी भंडारी. बफर नहीं हो रहा है बच्चों. सो मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ. जब आपका H प्लस इंक्रीज हुआ था, जिसकी वजह से आपका pH कम हुआ, Hb और O2 का ब्रेकअप हो गया, O2 went to the tissues and the breakup of Hb and O2 because of lower pH is called your Bohr effect. The Hb combines with carbon dioxide when Hb is free, that's called your Haldane effect. And HCO3 minus, the HCO3 minus is the reservoir of carbon dioxide which needs to be carried to the lungs to be able to exhale out. That is your chloride shift or Hamburger phenomenon, which I am going to teach you now. Done? So this HCO3 minus will come out of the RBC into the plasma. देखो मैंने plasma ऊपर लिखा हुआ है. This HCO3 minus will come out of the RBC into the plasma. Yes or no? Is it going to come out into the RBCs, from the RBCs into the plasma? Correct? Correct? And what has to go inside to balance? I'm reading your comments and I'm so happy everybody is understanding. The chlorine from the plasma goes inside the RBC charge को balance करने के लिए. The chlorine
Yes or no? The chlorine comes usually from KCl. The chlorine comes from KCl. डन डना डन. कितने बच्चों को डन डना डन हो गया? यस. और इसको अब मुझे एक लास्ट चीज बता दी, ये लंग्स तक कैसे, ये प्लाज्मा आ गया. अब प्लाज्मा इज अ फ्लूइड, वो फ्लूइड आपके लंग्स तक चला गया. अब हम लंग्स देखेंगे. बट HCO3 माइनस कैन इट कंबाइन विद सोडियम? कैन इट कंबाइन टू सोडियम? एंड गाइस, सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है? लाइक किया है कि नहीं किया है? सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है? डन 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 एवरीबडी. करेक्ट. KCl भी कोई नहीं बताएगा. यस. So this can combine with sodium and get transported in the form of NaHCO3 to the lungs. और lungs में RBC तो आएगा ही आएगा. Don't worry, पूरा माइंड मैप में दोबारा समझाऊंगी. तो यहां पर पहुंच गया आपका RBC भी. RBC के पास क्लोरीन है और बाहर आपका NaHCO3 है. ये आपका ब्रेकडाउन हो जाएगा. फिर से HCO3 माइनस अकेला पहुंच गया बाहर. So can it go outside and can it come inside, called the reverse chloride shift? और अंदर कौन है? और H plus है. H plus है. So can the HCO3 minus combine with H plus and form H2CO3 reversible? कितने बच्चों को रिवर्सिबल याद है? कितने बच्चों को रिवर्सिबल याद है? Which will immediately combine into H2O plus CO2 and I'm going to exhale it out. Simple. काव्या त्रिवेदी, taken your name बच्चे. Understood. और मैंने शुरू में बोला था reversible reaction. So can I explain this entire chart to you now? Should I explain this entire chart to you? Have you taken a snapshot? करेक्ट. अब देखो, दोबारा सब कुछ बताती हूं. राइट. सबसे पहले आप टिश्यूज में आ जाइए. टिश्यूज में स्टेप नंबर 1, कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा ज्यादा होगा. कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से मिलेगा, H2CO3 बनाएगा. H2CO3 डिसोसिएट होगा, H plus will increase and the pH will decrease. When the pH decreases, hemoglobin and oxygen का ब्रेकअप होता है. When the pH decreases, if you don't go out, if you don't shake hands, you stay indoors, the virus, the curve will flatten, the virus will die a natural death. So Hb and O2 will break up. When the Hb and this O2 will go to the tissues, because tissues को oxygen की जरूरत है to do aerobic respiration. They need to do it for aerobic respiration to produce ATP. Simple सी बात है. Done. And this Hb will then go and catch CO2. When it will leave oxygen, oxygen जितना कम होता रहेगा उतना, the Haldane effect says, it can come in your assertion and reason, the Haldane effect says जितना oxygen कम उतना the binding capacity of hemoglobin with carbon dioxide increases. That is your Haldane effect. The lesser the oxygen, the greater is the capacity of hemoglobin to bind with carbon dioxide. That's your Haldane effect. Right? Now, if you look at the RBC, inside the RBC, H2CO3 bicarbonic acid, H plus HCO3 minus बाहर चला जाएगा और क्लोरीन अंदर आ जाएगा. Chlorine comes from KCl, correct? And this is transported up to the lungs. In the lungs, but obviously HCO3 minus will come inside and chlorine will go outside. HCO3 minus will combine with H plus, H2CO3, immediately form H2O, CO2, CO2 out. So you know the hamburger or the chloride shift, you know Haldane effect, and you know Bohr's effect. Simple. Amazing class. The lower the oxygen, the greater the capacity of hemoglobin to combine with carbon dioxide is your Haldane effect. What does your Haldane effect say? Listen to me very carefully. The lower the O2, the greater the capacity of the hemoglobin to combine with CO2. The lower the O2, the greater the capacity of hemoglobin to combine with CO2 is your Haldane effect. The more the H, the lower the pH, and the faster the breakup of the Hb and O2 is your Bohr effect. The more the H, the lower the pH, the greater is the HbO2 breakup.
and HCO3 minus, which is 70%, needs to be carried through the plasma to the tissue, to the lungs to be exhaled out, is your chloride shift or hamburger phenomenon. 3 phenomenons, no confusion, 100% guaranteed. MCQs done. Cool. Explanation is so good. Thank you. Best class. Did you like? अगर आपको सच में अच्छा लगा हो कि मैंने कितने प्यार से आपको 3-4 फिनोमिनन्स इतने क्लियर कर दिए, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा हाउ वाज इट. आई एम गोइंग टू सी यू एट 9 o'clock फॉर 2021 बैच ऑफ बी बायोटॉनिक. यस, और अगर चाहिए कि ऐसी छोटी छोटी चीजें मैं आपको और बताते रहूं, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखकर बता दीजिएगा. आई वांट टू सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.